और प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कांग्रेस का होना चाहिए, ऐसा हम चाहते हैं। कांग्रेस का अगर कैंडिडेट होगा तो कौन होगा वो? प्रियंका गांधी सबसे लोकप्रिय कैंडिडेट है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चुनौती दी है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राहुल गांधी को यूपी से चुनाव लड़ने की चुनौती दिए जाने पर पलटवार करते हुए कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यूपी में जहां से चाहें चुनाव लड़ लें, मैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। मैं अमित शाह जी को चुनौती देता हूं, वो उत्तर प्रदेश से जहां से लड़ना चाहें लड़ें, मैं उनके खिलाफ लड़ूंगा। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तो बात की चीज़ है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त हो जाने के बाद उनके यूपी से चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता गई है। लोकसभा की सदस्यता खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि सियासत खत्म हो गई है। राहुल गांधी ने लोकसभा की सीट गंवाई है, लेकिन देश की जनता के दिलों में जगह बनाई है। राहुल गांधी जी की सदस्यता चली गई है, अब कहां से 2024 में राहुल गांधी जी को चुनाव लड़ाएंगे, क्योंकि अमेठी से तो पहले ही बाहर हो चुके हैं। लोकसभा की सदस्यता खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि राहुल गांधी खत्म हो गए हैं और कांग्रेस खत्म हो गई है। लोकसभा की सदस्यता खत्म होने का मतलब ये भी नहीं है कि सियासत खत्म हो गई है। राहुल गांधी जी लोकसभा की सीट को गंवाए हैं, लेकिन देश की जनता के दिलों में जगह बनाए हैं। और मैं समझता हूँ जिसे देश की जनता चाहती है वो ही सत्ता के सिंहासन तक पहुंचता है। अमित शाह जी ने चुनौती दी है कि कहीं से भी दो हाथ कर लें। मैं अमित शाह जी को चुनौती देता हूं, वो उत्तर प्रदेश से जहां से लड़ना चाहें लड़ें, मैं उनके खिलाफ लड़ूंगा। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तो बात की चीज़ है। राहुल गांधी क्या अमेठी आएंगे, लड़ेंगे इस बार? ये फैसला राहुल गांधी और गांधी परिवार करेगा। आप लोग चाहते हैं उनको यूपी आए दोबारा? वायनाड चले गए थे। वायनाड भी हिंदुस्तान में है। अगर सीट अदलना बदलने से इसको आप गंभीरता से देखें और इसको बुरा माने तो फिर मोदी जी को तो गुजरात से बाहर चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। ये उत्तर प्रदेश की धरती है, भगवान राम और कृष्ण की धरती है, गंगा जमुनी तहजीब की धरती है। हम तो अतिथियों का भी स्वागत करते हैं, तो घर वालों को क्यों नहीं चाहेंगे कि वो यहाँ से लड़ें। अच्छा सर, ये जानना चाह रहे 2024 में विपक्ष की एकता की बात कही जा रही है, लेकिन कोई भी विपक्षी दल अगर बात करें जो बड़े यूपीएससी दल यूपी में है, वो कांग्रेस को अपने साथ देने को तैयार नहीं। इसके पीछे क्या वजह है? राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य पर अगर दृष्टि डालें तो एक अकेली कांग्रेस पार्टी है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक भाजपा से लड़ रही है। ये फैसला रीजनल पार्टियों को करना है, ये फैसला कांग्रेस को नहीं करना है। हमने तो फैसला कर लिया कि हम 2024 में बीजेपी को सत्ता से बाहर करेंगे। अब रीजनल पार्टियों को ये फैसला करना है कि वो बीजेपी का साथ देना चाहते हैं या कांग्रेस का साथ देना चाहते हैं। बंगाल से लेकर यूपी तक अगर गठबंधन होता है तो देश में दो विचारधाराओं के बीच में चुनाव होगा 2024 का। एक कांग्रेस की विचारधारा, एक आरएसएस की विचारधारा। सभी नेताओं से मैं अपील करता हूं कि वो तिरंगे का साथ दें। ममता जी हों, अखिलेश जी हों या केसीआर हों या अरविंद केजरीवाल जी हों या शरद पवार जी हों, मैं सबको आमंत्रित करता हूं कि अगर मोदी जी को हटाना है, इनकी तानाशाही को ख़त्म करना है, तो कांग्रेस ही एकमात्र विकल्प है। सिर्फ मोदी जी को हटाने के लिए 2024 का चुनाव लड़ा जाएगा या कोई मुद्दे भी रहेंगे? देश को बचाने के लिए, और प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कांग्रेस का होना चाहिए, ऐसा हम चाहते हैं। कांग्रेस का अगर कैंडिडेट होगा तो कौन होगा वो? प्रियंका गांधी सबसे लोकप्रिय कैंडिडेट है। राहुल गांधी नहीं होंगे? राहुल गांधी होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि उनकी सदस्यता के ऊपर एक बहुत बड़ा कानूनी संकट आ गया है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। प्रियंका गांधी फिर प्रधानमंत्री बने? हम चाहते हैं, हम नहीं, देश के कांग्रेस के करोड़ों लोग चाहते हैं कि मोदी जी के सामने प्रियंका गांधी जी प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार हों और संयुक्त विपक्ष की उम्मीदवार हों। सर, एक आखिरी सवाल है कि आप आज हाईकोर्ट भी आए थे, जो आपका कल्की का जो मंदिर है जिस पर रोक लगी हुई, उस मामले में हलफनामा भी आपने दाखिल किया है। क्या है पूरा मामला और क्या आगे इसमें चाहते हैं? माननीय उच्च न्यायालय के विचाराधीन है ये विषय, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। हाँ, हमारी फरियाद है, हमारी प्रार्थना है कि श्री कल्की भगवान का मंदिर जल्दी बनना चाहिए, उस पर लगी हुई रोक हटनी चाहिए। एफिडेविट भी दिया है आपने कोर्ट में? जी, हम अपने धार्मिक भावनाओं के आधार पर करोड़ों भक्तों की श्रद्धा और भावनाओं को देखते हुए, आस्था को देखते हुए, भगवान का 10वां अवतार श्री कल्की नारायण के रूप में संभल में होगा, उसी भूमि पर कल्की धाम के निर्माण का संकल्प हमने लिया है। हम चाहते हैं कि श्री कल्की धाम के मंदिर पर लगी हुई रोक हटे। माननीय उच्च न्यायालय से हमारी ये गुहार भी है और माननीय उच्च न्यायालय पर हमारा भरोसा भी है।
इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।